सजल कैसा फील हो रहा है आज? थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, क्योंकि आपके जो लास्ट रिव्यू था उसमें हसन ने कहा शायद कि उन पे तो बात करें तो अक्सर मेरी जो तारीफ़ है वो इतनी ब्रीफ, बस वो छोटा सा कुछ कोई का जो मैंने कहा ये क्या बात है यार, अब तारीफ़ करें तो आपने वो खुल के करें, जो है ना, बड़ा थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल इंट्रो। एंड ये इंटरव्यू सजल आमना को सिर्फ इसलिए देना चाहती थी ताकि सजल का ऐसा मैंने पल्लू से मुंह छुपा लिया बिकॉज मैं इतनी तारीफ सिर्फ आमना ही सजल की कर सकती हैं, इसलिए सजल ने कहा ये इंटरव्यू में सिर्फ आमना को। नहीं मैं आप बायस्ड कहें या जो भी कहें, मैं सजल की फ़ैन हूँ, लेकिन मेरे ख्याल है ऐसा नहीं है कि बगैर रीज़न के फ़ैन हूँ। आपने साबित किया इतने सालों में इतना काम, इतना डाइवर्स काम, कि वो तारीफ़ बनती है। बट सजल, अब ये ड्रामा जो है ये वो ऐसा ड्रामा नहीं है जिसको जो पब्लिश हो और जिसकी ऐसे करके रेटिंग्स आ जाएं और ऐसे करके ये मकबूल हो जाए। तो आपके लिए क्यों ज़रूरी था ये करना? व्हाई वाज इट इम्पोर्टेंट और आपने ये क्यों एक्सेप्ट किया? आई थिंक यू नो पीपल चेंज विद टाइम, मैं भी बदली हूँ। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। ज़रूरी है, क्यों नहीं। आई थिंक एक अच्छी तब्दीली आनी चाहिए। हाँ, सो आई ऑलवेज आई थिंक लुक फॉरवर्ड फॉर चेंज। सो पिछले कुछ टाइम में मैंने रियलाइज़ किया कि आई जस्ट डोंट वांट टू लुक प्रिटी एंड जो कि आई थिंक मैं ड्रामों में बस थोड़ी बहुत सही लग जाती हूँ। आई हैव बीन ऑलवेज लकी, आई वुड से कि मैंने लोग काफ़ी कोशिश करते हैं कि उनको स्क्रिप्ट अच्छा मिले, या मुझे बहुत सारी वो स्ट्रगल्स नहीं करनी पड़ी जो यूजुअली एक्टर्स को करनी पड़ती हैं। आई थिंक सिंस आई स्टार्टेड वर्किंग मुझे हमेशा से बड़े अच्छे और मुख्तलिफ कह लें किरदार करने का मौका मिला। सो इसमें तो वैसे ही हम जिस तरह से कहानी को, अगेन क्रेडिट गोज टू द राइटर एंड द होल टीम एंड द डायरेक्टर, कश फाउंडेशन। आई एम वेरी हैप्पी कि दिस इज़ माई आई थिंक कुछ अनकही के बाद दिस इज़ द प्रोजेक्ट अब जो मैंने टीवी के लिए किया है, तो वो भी उनका ही प्रोजेक्ट था। और तो आई थिंक मैंने ये रियलाइज़ पिछले कुछ टाइम में कर लिया कि आई वांट टू गिव बैक टू सोसाइटी, आई वांट टू, मुझे अपना हिस्सा डालना है, बिकॉज आई गॉट अ लॉट। मुझे इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया है, फ्रॉम फेम टू fortune. So I mean it was I think high time for me to kind of now select roles में जहाँ पे कुछ substance हो। ये तो यूजुअली खैर हम हर स्क्रिप्ट में ही कहते हैं कि यार कुछ सब्सटेंस हो, कुछ हो, बट एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे तक का कैरेक्टर उस तक महदूद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसमें लड़कियों की तालीम का फुकदान तो है। बिल्कुल। आई फील कि जो भी इस वक्त हमारे मुल्क में एजुकेशन पे काम कर रहे हैं उससे बेहतर कोई काम हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, क्योंकि सो अगेन पॉपुलेशन पर बात हुई, तो ये वो वाली चीज़ें हैं जिसमें हम तो सिर्फ एज एन एक्टर अपना थ्रू आर्ट हम इन चीज़ों में शामिल होकर थोड़ी सी बात, और लोगों को अगर सोसाइटी में कुछ चेंज आ सकता है तो व्हाई नॉट। अगेन आई थिंक आई एम लकी। और इस तरह के कुछ अनकही में आई फील कि मेरे पास नंबर ऑफ सीन्स बड़े कम थे। मैं उस चीज़ से भी निकल आई हूँ बहुत टाइम से कि यार आई डोंट रियली केयर। कभी कभी कुछ ऐसी कहानियाँ, कभी कभी कुछ कैरेक्टर से बड़ी कहानी होती है। सो समटाइम्स यू डोंट रियली हैव टू थिंक अबाउट जस्ट योरसेल्फ, एंड यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट एक्चुअली यू आर टेलिंग पीपल, और आप कैसे लोगों को की ज़िंदगी में कुछ अगेन कुछ चेंज ला सकते हैं। सो आई थिंक थ्रू मीनू एंड थ्रू दिस स्टोरी बहुत कुछ चेंज आएगा। एंड I'll be honest, we were very scared because again बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली रेटिंग्स कह लें या जो TRPs हैं वो एक ख़ास किस्म के प्रोजेक्ट्स पे आ रही हैं, जिसमें आई थिंक लड़कियों के लिए भी और लड़कों को हम हमेशा भूल जाते हैं, उनके लिए भी उतना ही मुश्किल है कि यार उनके लिए भी कहानियाँ कहाँ हैं। सो वो सिर्फ एक प्यार के जो बॉक्स में फंसा के आपने चीज़ को सेल करना होता है। आई डोंट रियली बिलीव इन दैट। तो अब वो मेरा यकीन इतना, कुछ चीज़ों पे मैं बिलीव नहीं करती तो मैं कहती हूँ आई कांट परफॉर्म। अच्छा, प्यार की बात की है और एजुकेशन की बात कर रहे हैं और उन लड़कियों की बात कर रहे हैं जो कि आगे बढ़ना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं। अभी हम मुस्तफ़ा अफरीदी से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मीनू का ये ख्वाब नहीं है, मसले पे बैठ के वो ये नहीं कह रही कि मुझे कोई ख्वाबों का शहज़ादा मिल जाए या लड़का मिल जाए। दोनों चीज़ें क्यों नहीं हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, एंड आई थिंक दोनों चीज़ें ही होनी चाहिए, राइट? साथ साथ होनी चाहिए। और ये कहते हैं ना कि बैलेंस रखना, वही तो जीत है। आई थिंक किसी भी औरत या किसी भी मर्द की जिंदगी की कामयाबी ये नहीं है कि यार
that guy is not married but very successful or calm, और मैं अपने personal life को ignore करके मैं सिर्फ career पे focus कर लूँ. बिल्कुल. So I think for me that's not a successful life. I would say. उनका point of view है, I respect that. But I believe कि ज़िंदगी में ना आपके जो I think जो थोड़ी सी ऑफ बात है, जो यूजुअली हमारे ड्रामों पे फोकस, कहानी शुरू ही एक लव स्टोरी से होकर ख़त्म ही ज़िंदगी में और कुछ है ही नहीं. बिल्कुल, शादी के अलावा हम सबकी ज़िंदगियों में हमने बहुत कुछ किया है हमारे. तो आई थिंक वो जो एक ख़ास बॉक्स है ना जिसमें औरत को बंद कर दे शादी, वो नहीं. हाँ, बट शादी इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग एट द सेम टाइम, एंड इफ़ यू फाइंड दैट राइट पर्सन, व्हाई नॉट. आई थिंक आपको तो वेट भी नहीं करना चाहिए. जिस आपको के साथ रहते हुए, एंड इफ समबडी इज देयर टू सपोर्ट यू इन एवरी वे, देन व्हाई नॉट. तो मीनू की जिंदगी में तो रोमांस है, वो नजर आ रहा है कि होगा. और आप लोग देखेंगे कि बड़ा खूबसूरत रोमांस है. बट अगेन दैट अब उसकी जिंदगी में जिस तरह अभी तक लोग अब्बा को बड़ा पसंद कर रहे हैं, अब अगेन सिर्फ लड़कियों के कैरेक्टर्स को हमने चेंज नहीं किया, हमने ये स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया है बाय शोइंग कि इस तरह का बाप ऐसी जगह पे होना एक तो रेयर केस है. बट जस्ट इमेजिन हम सबके सामने कि हाउ पीपल आर लविंग. आप लोगों का रिव्यू या किसी के भी मैं देख रही हूँ, पीपल आर लविंग हिज अभी तक के जो एपिसोड में जो विनर है, दैट्स मीनूज फादर, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. मौलवी साहब का कैरेक्टर इतना पॉजिटिव है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. सो आई थिंक जितना औरतों को पढ़ाना, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है माओं का, बट वो सिर्फ तभी होंगी जब आपके घर में आपका बाप, आपका भाई, आपका शौहर इक्वली, दैट ये तीनों आदमी आपके लिए होंगे वहाँ पे. एब्सोल्युटली. तभी आप इस दोनों की जिंदगी मर्दों पे भी अप्लाई होता है कि जब तक माँ, बहन, हर बंदा, बीवी सपोर्ट नहीं कर रही, कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन. एग्जैक्टली. दोनों का अप्लाई होता है. एब्सोल्युटली. चैलेंजिंग कितना था सजल ये पूरा शूट? था थोड़ा. मैंने सुना है छोटे-छोटे भी लगी हैं और साइकिल चलाते हुए. साइकिल चलानी आती है? मुझे आती थी, लेकिन बहुत अरसे बाद, बचपन के बाद अब चला रही थी. और वो इतनी बड़ी साइकिल थी, क्योंकि आप वो देखेंगे आगे कि वो साइकिल कहाँ से आती है और वो किसकी साइकिल है, और उस साइकिल पे किस तरह क्या, क्योंकि मीनू का कॉलेज पहुंचना मुश्किल होता है, तो इसलिए साइकिल. राइट. बिल्कुल. सो वो शुरू में उसके साथ एक ऐसी बैटरी अटैच थी जो बहुत हैवी थी. तो वो राइड पे साइकिल गिर रही थी, तो एक जो शॉट है टीजर में जहाँ पे वो गिर जाती है, आई थिंक वो मतलब वो किसी सीन में नहीं लिखा हुआ था, बट उन्होंने वो लगा दिया शॉट. चैलेंजिंग था बिकॉज अगेन बहुत बहुत ठंड से, एक्सट्रीम ठंड से हमने अभी तक हम शूट कर रहे थे, 2 दिन पहले तक शूट हो रहा था. बट अगेन ये कोई इतना, जब व्हेन द स्टोरी इज ग्रेट, सो आप ये चीज़ें भूल जाते हैं. सो वो छोटो वोटों का मुझे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, बट इट वाज चैलेंजिंग. इतना काम किया है सजल, कितने सालों से इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स किए, इंडिया में काम किया है, जमाइमा के साथ काम किया है. You've done so much and you've achieved so much, और हर चीज़ at this point आपके करियर में आप क्या सोचते हो कि आगे ख्वाब क्या है, जहन में क्या चलता है कि यार ये करना है, इस किस्म का काम करना है, या कर लिया सब कुछ, थक गए हो, जेडेड हो गए हो, क्या अंदर क्या एहसास आता है? देखिए, I'll be honest, phases आते हैं. हाँ. जहाँ पे I feel that oh I'm tired now, या किसी चीज़ से इंस्पायर नहीं हो रही. But again, I think life is it's a constant struggle. उस तरह से आपने इंस्पिरेशन ढूंढनी होती है, आपने दोबारा से अपने ख्वाबों को तराशना होता है, and I think that's the beauty of life at the same time. हर लेवल पे है ना? हर लेवल पे. So पाकिस्तान में I think जो भी मैंने किया, आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. बट अगेन मैंने कुछ प्लान नहीं किया था लाइफ में, तो जो कुछ भी मिला, एंड आई फील कि आगे भी जो कुछ, अब तो छोड़ दिया प्लानिंग करना. कुछ चीज़ें प्लान करके की तो वो कुछ इस तरह इतनी अच्छी गई नहीं, तो अब मैं आई डोंट रियली प्लान एनीथिंग. बट मैं तो खुद आई माई सेल्फ इज आई लुक फॉरवर्ड टू द फ्यूचर नाउ. सो आई लेफ्ट एवरीथिंग to God, and मुझे लगता है कि जो होगा अच्छा ही होगा. जब अब तक इतना अच्छा आया है, भी काम को ले लें या शूट हो गया, रैप अप हो गया है, ज़रपतों का खत्म हो गया, और आगे ब्रेक है. डू यू टेक अ ब्रेक बिटवीन प्रोजेक्ट्स? या आई डू टेक ब्रेक. वैसे भी आपको पता है इसलिए भी मिल जाता है क्योंकि कुछ इतना खास उस तरह की स्क्रिप्ट्स थोड़ी सी किल्लत है. बट यस, आई एम डूइंग अनदर प्ले अभी, राइट आफ्टर दिस प्ले. यू आर? हाँ, इट्स कॉल्ड, मैं मंटो नहीं हूँ, उसकी शूट शुरू होने वाली है. नदीम बेग इज डायरेक्टिंग इट, सो आई एम लुकिंग, बिकॉज़ दैट कैरेक्टर इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मीनू. यस. यही तो मजा है. यही तो मजा है, यू थ्रो योरसेल्फ फ्रॉम कैरेक्टर टू कैरेक्टर, तो मजा ही आता है. गुड लक सजल. आई होप कि आपको वो रोल्स मिलते रहें where you can experiment, और हम भी आपको डाइवर्स
कैरेक्टर्स में देखते रहें, बिकॉज देख के वाकई बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता I'm है। very happy actually. हम सब बहुत डरे हुए थे. I was very scared. But then अभी 2 episodes ही आई and you all are loving it. So it's just it's Loving great. it. जैसे मैंने रोशाना को कहा कि सब्सटेंस भी हो मगर एंटरटेनिंग भी हो। हाँ. ऐसा नहीं हो कि एक चीज आप गिव अप कर दें दूसरे के लिए। वो अगर बहुत ज्यादा प्रीची हम कर हाँ, देते ना, हम हाँ, बहुत हाँ. ज्यादा जबरदस्ती सिखाने की कोशिश कर रहे होते ना बंदूक रख के, तो वो अब जो मीनू के भाई हैं उन सब में जो प्रॉब्लम्स हैं बल्कि वो बड़े ह्यूमरस तरीके से मतलब इट्स फन टू वॉच fun to देम watch. आल्सो. Yeah. तो मैं जब उन लोगों को देख भी रही होती थी तो मैं सिर्फ उनको देखती रहती थी, एंड देन एंड पे जब सीन खत्म होता था तो मैं कहीं ना कहीं जो छोटे भाई हैं मैं उनको कहती थी इट्स लाइक इट्स ग्रेट टू वॉच यू गाइस. Absolutely. इट्स नॉट कि वो टॉक्सिक एक है, नहीं, हाँ, बट हाँ. वो उसको जिस तरह से हम उन्होंने दिखाया भी है, जो हाँ. लिखा भी, आई थिंक सो अगेन वो Absolutely. बड़ा अच्छा सही लोगों का चुनाव करना इस तरह की स्क्रिप्ट्स में, बिल्कुल दैट्स द होल पॉइंट. सो आई बिल्कुल. थिंक दिस वाज अ वेरी ब्रीफ कन्वर्सेशन विद सजल. हमने बहुत सी बातें करनी है, मेरे ख्याल है कब से शुरू करना है हमने, बहुत शुरू से सारे- शुरू करना है. शुरू से शुरू करेंगे. हम बॉलीवुड जाएंगे, हम हॉलीवुड जाएंगे, हाँ. हम होपफुली सज्जल अली द पर्सन की भी बात करेंगे बिल्कुल बिल्कुल. और प्यार की भी बात करेंगे और रिश्तों की बात करेंगे. वो गुफ्तगू अभी आप उसका इंतजार करें, बिल्कुल बिल्कुल. कराची जाके यही होने वाला है. होने वाला है. बिल्कुल आई वाज सो एक्साइटेड टू मीट यू, हाँ बट अगेन वी हैव टू प्लान दैट. एंड आई थिंक लोग मुझे जानना चाहते हैं और शायद मुझे बहुत बिल्कुल. अच्छे से लोग मुझे जानते याद है पिछली गुफ्तगू हमारी हुई थी when you had come back after mom. हैं. मॉम, हाँ हाँ, बट वो भी कोई वीडियो इंटरव्यू नहीं, उस तरह से नहीं वो था. रिटन इंटरव्यू And I remember I was with my friend or I was just talking and he said, Sajal, stop. And then you were like, let her Let her, speak. हाँ, I mean, हाँ, let her बोलने दो, talk. बिल्कुल हाँ. बोलने दो. So, वो सज्जल और आज की सज्जल है, you really come a long way. हाँ. Although वो भी बहुत fantastic था. But yeah guys, stay tuned and सज्जल